Good morning, everyone. I welcome you all in our English class. So, today we are going to learn about similes and metaphors, which are given under the heading of vocabulary junction in the book exercise of your poem Wanderthirst. It is given on page number 117. Okay, so first let us understand what are similes and metaphors are and why they are used. So, both similes and metaphor are used as literary device in English language. What is the meaning of literary device? Literary devices are the devices that are used to enhance the writing, and listening experience of the readers. Okay, so both the similes and metaphor are used as literary device in English language to draw comparison between two things. Okay, both are used to draw comparison between two things. Means ये चीजों में कंपैरिजन को करने के लिए यूज किए जाते हैं. ओके, लाइक as big as rock. Okay, as busy as bee. Or metaphor are also used like that only to make the comparison. These both are specially used by whom? These both are specially used by poets in poems. आप metaphor और similes का use mainly you do not see in a paragraph or in a story. Somewhere only you will get to see the use of metaphors and similes in the story, but in poems mainly and mostly you get to see the use of both similes and metaphor. Why they are used mostly in poems? They are used to tell things in a more effective ways with less words. Okay, वहां पर हम कम शब्दों का यूज करके ज्यादा प्रभावित कंपैरिजन का यूज करते हैं. हम कम शब्दों में ज्यादा प्रभावित अपनी पोएम्स को बनाते हैं इन सिमिलीज और मेटाफर्स की मदद से, स्पेशली इन पोएम्स. Okay, so secondly, these are used to compare to completely dissimilar things. यहाँ पे ये चीज समझने वाली है that these two similes and metaphors are used to compare dissimilar things. Okay, हम comparison ऐसी चीजों का करते हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती हैं. Okay, लेकिन हम उनमें similarities शो करते हैं because of their common qualities. Okay, because of their common qualities we compare those two things. हम इस तरीके कंपैरिजन नहीं करते हैं like my brother is taller than your brother. There is also a comparison. लेकिन हम यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं. लेकिन हम मेटाफर और सिमिलीज में वी डू नॉट कंपेयर, वी कंपेयर कंप्लीटली डिसिमिलर थिंग्स. हम एक मैन से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम किसी मैन का किसी दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं. ओके, सो इन बोथ दी थिंग्स, इन सिमिलीज एंड मेटाफर्स, हम दोनों में ही डिसिमिलर चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं इन ऑर्डर टू शो सम कॉमन क्वालिटी बिटवीन देम. ओके, थर्डली सिमिलीज को कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर सिमिली यूज हुआ है और यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है? सबसे ज्यादा अच्छी पहचान क्या है? दैट सिमिली यूजेस लाइक और एज टू मेक कंपैरिजन. ओके, सिमिलीज के लिए हम जब सिमिलीज में कंपैरिजन करते हैं तब हम उसमें लाइक और एज जैसे शब्दों का यूज करते हैं. जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, वी यूज टू ड्रॉ कंपैरिजन लाइक शी रिमेन्स एज बिजी एज बी. ओके, और she is as white as snow, or the baby was as soft as feather. So यहाँ पर हम as वर्ड का यूज कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर यूजिंग सिमिलीज हेयर. हम यहाँ पर सिमिलीज का यूज करते हैं. लेकिन ऑपोजिट टू दैट, जब हम मेटाफर यूज करते हैं वी सिंपली मेक दी कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज. हम बिना लाइक और एज यूज करे हम कंपैरिजन उसमें हम कंपैरिजन करते हैं. सो वहां पर हम मेटाफर का यूज कर रहे हैं. ओके, सिमिली सेज दैट, सिमिली क्या कहता है? दैट वन आइटम इज लाइक अनदर आइटम. वन आइटम इज लाइक अनदर आइटम. समझ सकते हैं आप सिमिली कैसे कंपैरिजन बताता है?
वो लाइक और एज लगा करके कंपैरिजन बताता है. बट मेटाफर सेज, मेटाफर व्हाट मेटाफर सेज दैट one item is the another item. एक item here, what does this item means it can be a person, object or any idea. Okay, it can be a person, it can be an object or it can be an idea. तो हम similes में कहते हैं कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के जैसी है, लेकिन मेटाफर में हम कहते हैं द आइटम इज द अनदर आइटम बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम. कि हम कहते हैं कि मेटाफर में वो चीज उसके जैसी नहीं है, वो चीज तो वही है. ओके, तो हम मेटाफर में कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं दो चीजों के बीच में विदाउट यूजिंग लाइक और एज. सो लेट अस टेक अ लुक एट द एग्जांपल्स गिवन हियर. She is as innocent as an angel. Here we have used word as, okay, to draw comparison between a girl and an angel. हम यहाँ पर दो चीजों को के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. हम बता रहे हैं कि वो बिल्कुल एंजल, वो एकदम इनोसेंट है, बिल्कुल एंजल जैसे. और इन नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट वी आर सेइंग, शी इज एन एंजल. हम नेक्स्ट सेंटेंस में बता रहे हैं कि वो तो बिल्कुल एंजल ही है. हेयर इन द नेक्स्ट सेंटेंस, इन द सेकंड सेंटेंस वी हैवंट यूज लाइक वर्ड्स लाइक और एज, है ना. हमने लाइक और एज का यूज नहीं करा है. और फर्स्ट में हम क्या बता रहे हैं, शी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल. सो हियर दिस फर्स्ट सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. Yes, you are now clearly able to understand where we have used simile and where we have metaphor. In the next one we have used metaphor. Why? How we can say that? Because here we haven't used words like as or like, and we are saying this, she is an angel only. She is not like an angel, she is angel only. ये जस्ट जैसा कि हमने अपने फोर्थ पॉइंट में पढ़ा था. ओके, चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. टाइम इज एज प्रेशियस एज मनी. टाइम बहुत ज्यादा कीमती है जैसे कि मनी. ओके, हम यहाँ पर टाइम को मनी से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टाइम बहुत ज्यादा कीमती है जैसे कि मनी होता है. सो यहाँ पर वर्ड एज का यूज हुआ है. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ सिमिली. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. ओके, लेकिन आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, टाइम इज मनी. यहां पर कहते हैं हम कि समय ही पैसा है. तो हम यहां पर विदाउट यूजिंग वर्ड्स एज लाइक, हम यहां पर टाइम को मनी से कंपेयर कर रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. ओके, नाउ इफ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Here what is given? He has no manners. He eats just like a pig. उसके अंदर बिल्कुल मैनर्स नहीं है, वो बिल्कुल पिग की तरह खाता है. पिग की तरह, हमने यहाँ पर एक बच्चा हो सकता है, कोई भी मैन हो सकता है, हमने उसको पिग से कंपेयर किया. हमने पिग से कंपेयर किया उस पर्सन को. ओके, एंड टू ड्रॉ अ कंपैरिजन विच वर्ड वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग वर्ड लाइक. हम यहाँ पर लाइक का यूज करके कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन अ पर्सन एंड अ पिग. सो हियर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. दिस इज क्लियरली एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए हमने इसको कैसे लिखा है. ही हैज नो मैनर्स. उसके अंदर मैनर्स नहीं है. ही इज सच अ पिग. उसके अंदर बिल्कुल मैनर्स नहीं है, वो तो बिल्कुल पिग है. हमने यहाँ पर सीधा उस पर्सन को पिग ही मान लिया है. हमने उसको कंपैरिजन किया है, लेकिन विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक एज और like. Okay, so this is an example of metaphor. So I hope this concept of simile and metaphor is clear to you. Okay, let us take a look at your book exercise. Okay, so in this first question, what you have to do, you have to what the question says, there is one more comparison in the poem. पोएम में कंपैरिजन दिया हुआ है एंड आपको वो ढूंढना है. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है वो कंपैरिजन और आपको पता लगाना है वेदर दैट कंपैरिजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली और मेटाफर. ठीक है, आपको ये पता लगाना है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली और मेटाफर. सो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझाया, एक्सप्लेनेशन बताया सिमिलीज और मेटाफर का, उसके बेसिस पर आप
कंपैरिजन को ढूंढेंगे अपनी बुक, अपनी पोयम में, और आप देखेंगे कि दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली और मेटाफर. ओके, एंड व्हाट द सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग, here you have to write S in the box for the sentences having similes and M for the sentences having metaphors. Okay, so देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, Rocky, our dog looked like a mud pie after playing in the puddle. ओके, सो यहाँ पर डॉग को किससे कंपेयर किया जा रहा है, मड पाई से कंपेयर किया जा रहा है. ओके, हियर कंपैरिजन इज बीइंग मेड, लेकिन कौन सा वर्ड साथ में यूज हुआ है, लाइक. ओके, सो इफ लाइक वर्ड इज यूज, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. ओके, सो इन दैट वे ओनली यू हैव टू कंप्लीट दिस होल सेकेंड क्वेश्चन इन द बुक. अच्छा, आप थर्ड में देखिए, कंप्लीट दीज मेटाफर्स एंड सिमिलीज. आपको क्या करना है इसमें, आपको सिमिलीज या फिर मेटाफर्स लगा करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. लाइक माई बेस्ट फ्रेंड इज अ, माई बेस्ट फ्रेंड, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को किसी भी चीज से कंपैरिजन, किसी पर्सन से, किसी भी आइडिया से कंपेयर कर सकते हैं और यहां पर आप लिख सकते हैं. ओके, सो आपको ये तीनों सेंटेंसेस भी करने हैं. इट विल बी अ ग्रेट फन टू डू दैट. ओके, सो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इन दी बुक ओनली. आपको कुछ भी नोटबुक में नहीं करना है. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि हमें ये वाला काम नोटबुक में करना है. नहीं, आपको इसमें से कुछ भी नोटबुक में नहीं करना है. दिस आई हैव रिटन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके, if you face any problem doing these questions, you can ask me, otherwise I will be sending you the answers also. Okay, but later on that day only. Okay.